आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में ऑप्शन चेन को समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। ऑप्शन चेन की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो। आज मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम ऑप्शन चेन को समझते हैं, इससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं और हम मार्केट को एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो विभू, ये ऑप्शन चेन है। आज डे कौन सा है? आज है थर्सडे। किसकी एक्सपायरी है आज? निफ्टी। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है, ठीक है। तो सुबह सुबह आया करो तो दिन देख लिया करो कौन सा है, ठीक है ना। ठीक है। वो आजकल तो लोग फास्ट रखते हैं दिन के अकॉर्डिंग, तो अच्छी बात है। तो एनीवेज, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जहां पर भी एट द मनी होगा, यहां से हमें समझ आ रहा है कि भैया ये एट द मनी स्ट्राइक है, हाँ, ठीक है। अब विभू, हमें क्या क्या देखना होता है? सबसे ऊपर पहले पढ़ो, यहाँ पे OI है। अगर हम यहाँ से सबसे ऊपर चलते हैं तो ये देखो, हमें OI दिखता है, चेंज इन OI दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, IV दिखता है, LTP दिखता है, चेंज दिखता है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक। ये सब हो गया कॉल साइड का। और ऐसे ही होता है पुट साइड का। तो इस साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर और आप लोगों के राइट हैंड साइड पर, आपको यहाँ पर कॉल्स दिख रहे हैं। तो ये सारी कॉल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? पुट के बारे में। पुट के बारे में। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारी स्ट्राइक है। तो हम एट द मनी से चलते हैं। आपको अभी तक ये पता है कि जो व्हाइट वाला एरिया है सारा आउट ऑफ द मनी है। आज क्योंकि एक्सपायरी है, जितनी भी स्ट्राइक्स यहाँ पर व्हाइट साइड पे रह जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अब आप एक कमाल की बात देखो जो आपने और दिनों पे नहीं देखा। यहाँ पर अगर आप आसपास प्रीमियम देखोगे, 1 रुपए से भी कम, 0.65 पैसा, 50 पैसा, 55 पैसा, ये प्रीमियम खत्म हो चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट जीरो होने की तरफ जा चुके हैं, ठीक है, ठीक है। और इस तरफ भी प्रीमियम देखो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हम कई सारी चीजों से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बट हम सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, OI से। OI का मतलब क्या होता है विभू? नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आज मैं जाके इस स्ट्राइक पे, मान लो 23,500 पे जाके एक लॉट बेचूंगा, एक लॉट सेल करूंगा, एक लॉट निफ्टी के अंदर आती है 25 क्वांटिटी। तो अगर मैं जाके 25 क्वांटिटी सेल करूंगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 25 क्वांटिटी का मार्जिन कितना है, ठीक है। अगर मैं जाके यहाँ पे कोई भी लॉट सेल कर देता है, पुट सेल कर दो, तो यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट सेल करने के 67,000 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पुट है, इसी तरीके से मैं इसका कॉल कर देता हूँ, तो कॉल ऑप्शन बेचने के भी लगभग आपको 65,000 रुपये लग रहे हैं। अब इधर क्वांटिटी देखना फिर, ठीक है। मैं दोबारा ऑप्शन चेन पर आ रहा हूँ। क्वांटिटी देखना लॉट्स की, 5,53,000। 5,53,000। अगर मैं इस क्वांटिटी को बेचने जाऊंगा विभू, इस क्वांटिटी को बेचने जाऊंगा, तो कुछ इतने पैसे लगेंगे। कितने रुपए ये? 3,609 करोड़। 3,600 करोड़ एक स्ट्राइक पे। किसने बेचा? सेलर्स ने बेचा, ठीक है। अगर सेलर ने इस स्ट्राइक को बेच रखा है 3,600 करोड़ लगा के, तो वो नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, हाँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बट अभी अगर हम इसे ध्यान से जूम करके देखेंगे, ये देखो, अभी भी अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो उनको यहाँ पर भी 35 करोड़ रुपए आएंगे, ठीक है, ठीक है। और उनको मैक्सिमम कितना आएगा? 50 करोड़ के आसपास। आप कह रहे हो 3,600 करोड़ लगा के वो कितने पैसे कमाना चाहते हैं? 50 करोड़। इतना बड़ा रिस्क है। तो क्या होता है, जब भी उनको डर लगता है तो वो अपनी पोजीशन काट देते हैं छोटे लॉस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, हाँ, कॉल में उन्हें बेचने में नुकसान होगा, वो अपनी पोजीशन काटेंगे, ठीक है। जब भी वो पोजीशन काटते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, तो ऑप्शन चेन को देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि कब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अभी के हिसाब से एनालिसिस करके अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये चल रही है निफ्टी। अभी मैं आपको OI हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में भी OI दिखता है, ये रहा OI। इस OI को देख के मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अभी बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बायर्स का नुकसान होगा। मैं अभी इसका आपको आंसर दूंगा क्यों होगा। दिन आएंगे जिस दिन जीरो हीरो ट्रेड मिलेगा, जब सेलर दुम दबा के भाग रहे होंगे, बस उसी के पीछे पीछे में भागना है।
सेलर भाग रहे होंगे, वो अपनी पोजीशन काटेंगे, काटने की वजह से मार्केट और तेज भागती है। तो एक विजुअल एनालिसिस तो मैं यहाँ पे भी करूंगा, ये भी ऑप्शन चेन की एनालिसिस हो रही है, ओआई ही है ये रहा ओआई, ये रहा चेंज इन ओआई। तो अभी हम इसे समझेंगे, बट पहले एक बार जो सिंपल एनएससी ऑप्शन चेन देता है हम पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सबसे बड़े लॉट्स की स्ट्राइक पे सेल है, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? कॉल साइड में देख के बताओ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? 23,550 पे। दोबारा से देखो, सबसे बड़ा 23,550 पे क्या? दोबारा से देखो। वो रहा ना 6,29,000। अच्छा, उसके बाद? अच्छा सॉरी, मैं ऊपर ऊपर दिख रहा था, फिर ठीक है 23,600 पे। 23,600। हाँ, 8,56,000। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ अभी निफ्टी का चार्ट लगा दूं, यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं, दोनों खोल रखे थे, हम सिर्फ निफ्टी पे चलते हैं, ठीक है? ये निफ्टी का चार्ट है, नहीं ये बैंक निफ्टी है, ये रहा निफ्टी, ओके। तो अभी हम 23,600 पे एक लाइन लगाते हैं, वो ये लाइन कहाँ से आई हमारे पास? वही देख के, ओआई देख के। तो ओआई देख के हमें समझ आ रहा है कि यहां से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस क्वांटिटी को बेचने के लिए सेलर्स ने कितने पैसे लगाए हैं, ये देखो यहाँ पे देखिएगा आपको, इस क्वांटिटी को बेचने के लिए, तो यहाँ पर देखो आप 5500 करोड़ रुपए लगा रखे हैं इन्होंने। क्या ये अपना लॉस होने देंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, हो सकता है। हाँ हो सकता है। जैसे उन्हें देखेगा वो भागेंगे, मतलब कॉलें कटेंगी, जो कॉल सेल कर रखी है। देखो समझो, ये लोगों को लगता है क्यों भागेगी मार्केट, क्यों भागेगी, मैं समझाता हूँ आपको क्यों भागेगी। अगर यहाँ पर किसी ने कॉल सेल करी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, मैंने भी कॉल शॉर्ट कर रखा है, ये देखो कॉल शॉर्ट है। जो मैंने सेल करा है, अगर मुझे इस पोजीशन को एग्जिट करना है तो मुझे जाके बाय करना पड़ेगा। माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3600 क्वांटिटी माइनस है, 3600 क्वांटिटी को एग्जिट करने के लिए मुझे 3600 क्वांटिटी खरीदने जाना पड़ेगा। हाँ। तो कॉल ऑप्शन को मुझे यहाँ पे जाके खरीदना पड़ेगा, और इतनी बड़ी क्वांटिटी जब कटेगी तो होगा क्या, डिमांड और सप्लाई है, तो स्ट्राइक्स जो होंगी उसका जो प्रीमियम होगा, मान लो 100 रुपए है, अब डिमांड आती जा रही है, तो 100 का 101, 102, 103, 104, 105, 110, 120, 125, हर पॉइंट पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो यहां से भागता चला जाएगा। अब क्या होगा, मान लो ये पहुंची 140, 150 तक, तो बहुत सारे एल्गोस चल रहे हैं, जो बड़े बड़े एफआईआईज है, जो इंडिया में बैठे भी नहीं हुए, वो इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो तुरंत जाके क्या करेंगे, अरे भागो 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 भागो, पैनिक 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 पैनिक, वो 150 पे भी बेचना शुरू करेंगे, बेचनेंगे खरीदेंगे उल्टा। 150 पे तो मतलब उन्होंने तो उसका सुबह 80 रुपए पे आके बेच दिया, अब 150 का चला गया प्रीमियम, तो वो भी फिर उसे काटने के लिए बाई करेंगे, फिर वो 150 का हो सकता है 300 पहुंच जाए। ये होती है जीरो हीरो ट्रेड। अच्छा, जीरो हीरो क्या होता है, यू आइडेंटिफाई द राइट स्पॉट, कि जहां से कॉल्स कटनी शुरू होंगी तो क्या होगा, एसएल पे एसएल ट्रिगर होता है स्मार्ट मनी का। जब उसकी पिटाई होती है तो मार्केट बहुत तेजी से मूव देती है, पर वो रोज नहीं आता, क्योंकि स्मार्ट मनी ही ज्यादातर दिन सही होता है। अच्छा, हम थोड़ी सही है, हम आम आदमी है। हम ये जिस दिन हम मान लेंगे ना कि भैया हमें स्मार्ट मनी के हिसाब से चलना है, उस दिन हम पैसा बनाएंगे। ठीक है। हम ये सोचेंगे भैया मैंने सीख लिया है और मैं तो प्लेयर हूं मार्केट में, तो मार्केट धो देगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है वो दिखा रहा हूं आपको। तो ऑप्शन चेन से पता लगता है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो स्मार्ट मनी एक तो यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठा है, दूसरा स्ट्राइक कौन सा, पुट साइड पे देखो सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है। हाँ बताओ कहां पर है? 23,500 पे सबसे ज्यादा ओआई। ठीक है, 23,500 पे आपने बोला, ये रही 8,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर आपने मैक्सिमम ओआई बोला, तो मैं एक 23,500 पे जाके लाइन लगा देता हूं। कहाँ है हमारा 23,500, ये रहा। इस वक्त के हिसाब से विभू मार्केट की रेंज है। ठीक है, इस वक्त के हिसाब से। तो अब हम इस पे स्मार्ट मनी के हिसाब से चलते हैं, एक ट्रेड मारते हैं। ठीक है, ठीक है, एक रियल ट्रेड मारते हैं। मैंने आपको लोगों को बोला था, जो मैं विभू को सिखाऊंगा लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। बट अभी ट्रेड का सेटअप तो कुछ बन नहीं रहा। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसे और इसे जाके बेच रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम तो स्मार्ट मनी ने जो किया वो कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एसएल कैसे रखेंगे। ठीक है, न्यूट्रल लूं मैं, इसे बोलते हैं स्ट्रैंगल बेचना। ठीक है, एक आपकी स्ट्राइक कौन सी थी कॉल की, 23
600, ये 23,500 थी और ये आपकी थी 23,600। हाँ ऑलमोस्ट बराबर पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। मैं 10 लॉट बेचता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 लॉट बेचता हूँ, मुझे 7,000 रुपये आएंगे, ठीक है। मेरा मैक्सिमम लॉस भी 7,000 रुपये है, ठीक है। अगर मेरा 7,000 का लॉस हो गया तो मैं काट दूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने गया, मार्केट पे गया और मैंने आगे बेच दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सौदे यहाँ पे आ गए होंगे, मेरे एल्गो के ट्रेड चल रहे हैं, वो सब इंट्राडे में चल रहे होंगे, आपके डिलीवरी के अलग देखेंगे। ये रहे डिलीवरी के, रिफ्रेश करते हैं, ये रहे 2 डिलीवरी के ट्रेड, ठीक है, ठीक है। दिख गए आपको? दिख गए। 100 रुपये 37 रुपीज़ ये चल रहा है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने कॉल सेल कर दी। दुनिया क्या करती है विभू, वो दूर के ऑप्शंस को बाय करती है एक्सपायरी वाले दिन। अच्छा। उन्हें लगता है कि भैया ये 15-15 रुपए, देखो मैंने कितने का बेचा, एक 14 का बेचा, एक 16 का बेचा है। हाँ। अब ये 14 रुपए और 16 रुपए का जो है, ये हम जाके खरीद लेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, अगर मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया तो ये 0 हो जाएंगे। अच्छा। दोनों ही आउट ऑफ द मनी है, मार्केट 550 के आसपास है, ठीक है। अभी स्मार्ट मनी जो है वो इन स्ट्राइक्स पे बैठा हुआ है, हमें दिख गया मैक्सिमम हुआ है। तो मार्केट अगर ऐसा हर बार नहीं होगा। आज मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ मैंने एनालिसिस और भी कैसे करी है, क्योंकि हमने जो सीखा है हम सब कुछ, अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी क्यों कम होती है। एक तो ये दूर के ऑप्शंस में थीटा डीके बहुत फास्ट है। व्हाट इज थीटा डीके हम अगली वीडियो में समझेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स जब हम समझेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, इनकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हर 15 मिनट बाद दिखेगा आपको कि यार इनकी वैल्यू कम होती जा रही है, अगर मार्केट मूव नहीं करेगी तो, ठीक है। ऑल्दो मेरे दिमाग में क्लियर स्टॉप लॉस है कि भाई अगर मैंने 7,000 कमाने हैं, अगर मुझे यहाँ पे 7,000 का लॉस दिखेगा मैं पूरी ट्रेड काट दूं, ठीक है। क्लियर 1:1। मैं जो लेने जा रहा हूं मार्केट से उतना ही लॉस दूंगा, इससे ऊपर का लॉस नहीं दूंगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से मैंने स्मार्ट मनी ने क्या कर रखा है वो देख लिया है। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है पैसे मिलेंगे, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे वाला मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि एक बढ़ेगा एक घटेगा। हाँ। अभी मैंने इस तरीके से स्ट्रैंगल बेचा हुआ है, ठीक है। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज में हम बाद में समझेंगे, अभी हमने कॉल और पुट को बेच दिया जो देखा है। अब मैंने दूसरी एनालिसिस क्या करी है वो भी आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था हम एनालिसिस के लिए चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम है वो, ठीक है। ये आपकी जो लाइंस आपने बनाई थी वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती है। ये कल का कैंडल था विभू, ये कल का था। हाँ। क्या मार्केट ने कल का हाई निकाला? कल का हाई नहीं। क्या मार्केट ने कल का लो निकाला? नहीं। जब मार्केट, मैंने आपको बताया था, जब हाई निकालती है तो हम बुलिश होते हैं, जब मार्केट लो निकालती है हम बेरिश होते हैं। एक हमारा क्लियर परसेप्शन है, जब तक ये दोनों में से कुछ भी नहीं निकाल रही, ठीक है, ठीक है, तब तक चांसेस होते हैं मार्केट साइडवेज हो। सिंपल, ठीक है, चांसेस हैं। तो इसलिए आज हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए और हमें पैसा आ जाए, ठीक है। हम अभी इस हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको दूसरी चीज बोली थी कि अभी ऑप्शन बाइंग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, जब मैं ओआई देखता हूँ तो मैंने बोला था विभू अगर दोनों स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग खड़ा है ब्लू लाइन, मतलब यहां से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग खड़ा है रेड लाइन, तो यहां से गिरना भी बहुत मुश्किल है। ऑल्दो आज है एक्सपायरी, आजकल क्या हो गया है, एक्सपायरी में स्पाइक्स आने लग गए हैं। स्पाइक का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े कैंडल, बस एसएल हिट करा के भागना। अच्छा, अब वो एक कहानी है, चलो सुनना चाहोगे तो मैं आपको बताता हूँ। यूएस के अंदर ना कई हेज फंड्स हैं, तो उन्होंने एक हेज फंड्स ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग सर्च कर सकते हैं, 2 IITians को हायर किया। अच्छा, तो हेज फंड्स के पास डेफिनेटली पैसे होते हैं, तो मान लो वो बहुत सारे ना स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो हेज फंड्स को ये अलाउड होता है। अब उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए, HDFC खरीद लिया, रिलायंस खरीद लिया, मान लो हजारों करोड़ का खरीद लिया। अगर वो हजारों करोड़ का माल एकदम से बेचेंगे तो क्या निफ्टी हल्का सा गिरेगा? गिरेगा, बट निफ्टी क्या है, उसके अंदर वॉल्यूम इतना है कि जैसे ही गिरेगा तुरंत बाइंग भी आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एल्गो क्या बनाया, जैसे ही हम बेचेंगे वैसे ही हम पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। अच्छा, तो हमने बेचा, हमने उसमें प्रॉफिट बुक करना था या कुछ भी करना था, और पुट ऑप्शन को खरीदते ही बाइंग करते ही जैसी कैंडल नीचे आएगा पुट का रेट बढ़ेगा, और उनका एल्गो इतना सटीक है कि वहां से प्रॉफिट बुक करेगा, जैसे रिवर्सल आने वाला होगा वहीं से प्रॉफिट बुक करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। हाँ। तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं पुट ऑप्शन में, और उन्होंने मान लो डिलीवरी में प्रॉफिट बुक करना था। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ना यहाँ पर स्पाइक्स दिखती हैं
कैंडल की इस तरीके से आपको विक दिखती है नीचे, और विक दिखने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ जाती है। तो ऑल्दो कुछ हुआ नहीं है, बट लोगों के एसएल हिट हो जाते हैं, क्योंकि ये एकदम से 14 रुपए का ऑप्शन 30, 35, 40 रुपए हो जाएगा। तो आम आदमी क्या करता है, जो सेलिंग करता है वो अगर 14 रुपए की चीज या 15 रुपए की चीज बेच रहा है तो 30 रुपए एसएल रखता है, वो 40 हो जाएगा तो उसे निकलना पड़ेगा, और 40 का हिट कराती है एसएल, मार्केट वापस से 12 रुपए पे आ जाती है। ठीक है, चलो अभी हमने जो बेचा, देखो अभी हुआ क्या, अभी जो हमने बेचा दोनों ही हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो लोग क्या सोचते हैं कि सेलिंग करोगे एकदम से पैसा आने लग जाएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। एक फैक्टर क्या होता है उसे आगे समझते हैं। अभी मैंने चेंज इन ओआई नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगा। आईवी, कमाल की बात है, इस वक्त आईवी अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब प्रीमियम भी नहीं है। आईवी भी मुझे बताने की कोशिश करती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के क्या चांसेस हैं। ठीक है, ये जनरली 10-12 पॉइंट की तो होनी चाहिए। ये 4 और 5 और 6 और 7 का क्या मतलब है? एक्सपायरी इसलिए हो सकता है? नहीं, इसका मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। अच्छा, मार्केट कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मार्केट हमसे समझदार है। ऑप्शन के अंदर आप ये मान लो सब कुछ पहले से एडजस्टेड है। अगर मार्केट को लग रहा है मूव बहुत बड़ा आ सकता है तो आईवी बढ़ा देंगे। आईवी बढ़ाने से प्रीमियम बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रीमियम पहले ही कम है। कम होने का मतलब क्या है कि कम होने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर देखो दूर के इसमें आईवी थोड़ी सी ज्यादा है, बट एट द मनी पे कोई आईवी ही नहीं है। इस साइड भी कोई आईवी नहीं है। सेलर को चाहिए कि यार आईवी थोड़ी तो हो तो प्रीमियम बड़ा मिलता है। अच्छा, अगर कम आईवी पे मूव आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कम आईवी पर मूव आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल वहीं के वहीं मार्केट रुकी हुई है। एक आपको 337 रुपीज दे रही है, एक आपको 60 रुपए 100 रुपए ऐसा लॉस दे रही है। बिल्कुल चलता रहेगा ये। आज अगर मार्केट इस रेंज के अंदर बंद हो गई तो आपको भर के पैसे आएंगे। अच्छा, भर के पैसे इन द सेंस 1% आ रहा है, मतलब पूरा आ जाएंगे जो आना हाँ, है। 7,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ना कितने पैसे लगाए हुए हैं। अभी क्या है, यहाँ पर आप हेजेस भी खरीद सकते हो। हेजिंग का कॉन्सेप्ट आई एम सॉरी गाइस अभी रहता है आप लोगों के लिए भी। तो अभी हमने बिल्कुल नेक्ड सेलिंग करी है। जब हमने बेचा है ना ये, इसमें इसे बोलते हैं नेक्ड बेचना। कोई बाइंग नहीं है, कोई हेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी हेज तो मतलब सेफ्टी होगी ना, सेफ्टी भी हो जाती है। और ये 7 लाख रुपए जो है ना वो अभी कम हो जाएंगे। हाँ, बहुत कम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ, ये पुट साइड है, ठीक है, ये पुट एलटीपी है। यहाँ पर जाके आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, अब ये 1 रुपये का खरीद लो, और यहाँ पर जाके हम यहाँ पर ये 1 रुपये का खरीद लेते हैं बाय। अब 1 सेकेंड इसकी क्वांटिटी मैच करेंगे हम। जैसे ही हम यहाँ पे भी 10-10 लॉट करेंगे, वो 7 लाख रुपए को देखना क्या हो जाएगा, 3 लाख रुपए रह जाएंगे सीधा। आपका 7,000 रहे हैं अभी भी, ठीक है, जितने आ रहे थे मोटा मोटा उतने ही। हाँ, ठीक है। बट यहाँ पर सीधा सीधा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हाफ हो गई। तो ये हेजिंग का बेनिफिट होता है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने बिल्कुल नेट शॉर्ट किया हुआ है। अब देखो हल्का सा नीचे आई मार्केट, तो एक हमें 500 रुपए का लॉस दे रहा है, बट एक हमें 500 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। बिल्कुल मैनेज ट्रेड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रेंज के बीच में बंद होने पे पैसे आने की प्रोबेबिलिटी इज ह्यूज। ठीक है, तो ये ओआई से हमें समझ आता है। अब एक तो मैंने आपको बताया कि हम मैक्सिमम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट हो रहा है जो अभी हुआ है। ओआई बढ़ी है। हाँ, अब देखो क्या किया इन्होंने। अब यहां पर आगे 600 पे आगे और ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, एग्रेसिव 9 लाख। ठीक है, अब हमें देखना होता है। अब विभू चेंज इन ओआई बताओ सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्राइक पर है? चेंज इन ओआई भी उसी स्ट्राइक पे है। यस, इसी स्ट्राइक पर है। हाँ। और इस साइड चेंज इन ओआई सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्राइक पर है? ये वाली स्ट्राइक है 23,500 की। सेम है, सेम है। तो मतलब चेंज भी उन्हीं पे सबसे ज्यादा हो रहा है, उन्हीं पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, आप ये समझ लो। और जब ये चेंज पॉजिटिव नंबर हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर जाके और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की आज बिकवाली हुई है। तो पहले से तो खड़ा ही था ओपन इंटरेस्ट, वो तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है। हाँ। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उसमें चेंज क्या है। उसमें चेंज आया कि और ज्यादा यहाँ पर जाके 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिक गए हैं, यहाँ पर जाके 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिक गए हैं। ठीक है, और आईवी है नहीं। तो इसका मतलब अगेन यही है कि साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। बायर आज पैसा नहीं कमाएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाइंग के दिन आएंगे, वो यहाँ पर देख के मुझे समझ आ जाएगा कि बाइंग के दिन आएंगे। कैसे पता लगेगा? यहाँ पर मुझे कटता हुआ दिखना चाहिए। ब्लू लाइन कटेगी तो इसका मतलब मार्केट ऊपर भागेगी, अगर रेड कटेगा इसका मतलब मार्केट नीचे भागेगी। ठीक है, ठीक है, तो वो जो कटेगा नहीं, जब तक सेलर लुंगी उठा के भागेगा तभी बायर के पैसे बनेंगे।
ठीक है। सेलर कह रहा है मैं नहीं जा रहा कहीं, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रांग है कि उसे नुकसान नहीं करना है। और अगर वो थोड़े बहुत मूव से घबराता भी नहीं है सेलर को थोड़ा बहुत नुकसान होता है ना, वो घबराता नहीं है, समझ रहे हो। और सेलर जनरली सेलर साइडवेज होता है, डायरेक्शनल सेलर सारे नहीं होते। जो बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं वो पूरी ऑप्शन चेन ही बेच देते हैं, सारी स्ट्राइक बेच रखी है, तो बढ़ो क्या बढ़ोगे, क्योंकि वाइट वाले तो सारे जीरो ही होने हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज एक तरीका है। हमने जो ओआई और चेंज इन ओआई देखा, फिर हमें देखना होता है वॉल्यूम। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है, हमें ये देखना होता है एक तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्राइक पर है। अभी यहाँ पर बताओ विभू, सबसे ज्यादा सेम स्ट्राइक पे है? नहीं, गलत, यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस स्ट्राइक पर है, मतलब 23,500 की। हाँ, इसका एक रीजन भी है, क्योंकि 23,500 जो है एक राउंड ऑफ स्ट्राइक है। अगर हमें कहीं पर भी किसी और स्ट्राइक पे वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा तो मार्केट के उस स्ट्राइक पे जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, अगर मार्केट ने यहां पर वॉल्यूम करना एकदम से 23,700 पे शुरू कर दिया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इस स्ट्राइक पर जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। जैसे अभी यहां की जगह अगर यहां पर वॉल्यूम शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो यहां पर सौदे ज्यादा हो रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो इस स्ट्राइक पे जंप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पर वॉल्यूम है विभू? 23,500 पे। 23,500 पे ही है, तो अभी मार्केट के इस स्ट्राइक पे जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम समझते हैं विभू, ये देखो आप, मैक्स पेन। व्हाट इज दिस मैक्स पेन? अब देखो ये क्या हुआ, पहले सुबह से एक फ्लैट लाइन थी बट ये ऊपर आ गया है। ये बताता है कि कौन सी जगह पर बायर का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। ठीक है, अब ये कहां पर है मैक्स पेन? देखो वहां पे लिखा हुआ है 23,550 पे। 23,550, मतलब अगर मार्केट 23,550 पे रुक गई या एक्सपायरी हो गई 23,550 पे, तो बायर का सबसे ज्यादा नुकसान, मतलब सेलर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट। तो मार्केट ट्राई करती है, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट मार्केट ट्राई करती है कि मैक्स पेन के आसपास क्लोजिंग करे। अच्छा, कोशिश, सेलर कोशिश करता है। देखो सेलर जो है ना, वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा, उसके पास स्टॉक्स भी है। ठीक है। ठीक है, वो स्मार्ट मनी है, तो वो अपना लॉस बचाने के चक्कर में मार्केट में शेयर्स के साथ भी गेम खेल सकता है। अच्छा, शॉर्ट में बस मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है। तो वो ट्राई करेगा जहां पर उसका सबसे ज्यादा फायदा है, आज मार्केट को वहां पर क्लोज कराए। ठीक है। ठीक है, अब देखो हमने क्या चीज पकड़ी कि सुबह से मार्केट यहां पर चल रही थी, बट जैसे से ये मार्केट की लाइन है, मार्केट ऊपर आ गई, सेलर्स ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है। ठीक है। और मैक्स पेन ऊपर ले आए। ये मैक्स पेन चेंज भी हो सकता है, दिन में 3-4 बार भी चेंज हो सकता है। तो मैक्स पेन को ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्स पेन कहां पर है। तो कई लोग क्या करते हैं, मैक्स पेन पर जाके आयरन फ्लाई बना देते हैं। अच्छा, वो भी हम दिखा देते हैं, आयरन फ्लाई बना के दिखाते हैं। आयरन फ्लाई में क्या होता है वो लॉस बहुत कम होता है, आयरन बटरफ्लाई बोलते हैं। अब मैं 550 की स्ट्राइक पे देख रहा हूँ, देखो ये 550 की स्ट्राइक है। अगर मार्केट 550 पे क्लोजिंग दे दे तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो 1,300 रुपए का होगा। ठीक है। जो लॉस होगा वो 3,600 रुपए का होगा। ठीक है। लॉस मतलब अगर ये इस स्ट्राइक से ऊपर गई, मतलब अगर 600 के ऊपर गई तो लॉस होगा, और यहाँ पर है 500 के नीचे गई तो लॉस होगा। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई, वही 500 से 600 की रेंज आ गई। अभी हमने स्ट्रैडल बनाया था, जब हम स्ट्रैंगल बनाया था। स्ट्रैंगल में क्या होता है, फ्लैट होता है। अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लोज हो जाता, तब भी उतने पैसे आने हैं। ठीक है, और अगर वो नीचे भी क्लोज हो जाएगी तब भी मुझे पूरे पैसे आने हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर मेरी रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है। जब मैंने ये तो खैर अलग स्ट्रैंगल है, मैंने तो 550 बेचा था ना एग्जैक्ट, नहीं हमने कॉल का बेचा था 600 और ये बेचा था हमने। तो हमारी यहाँ पर रेंज क्या थी, ये देखो ऊपर रेंज दिख रही है हमारी। यहाँ पर हमारा नुकसान 471 तक नहीं होगा और 629 तक नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, उसके बाद लॉस हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो लोग आयरन फ्लाई भी बनाते हैं। तो अगर मार्केट वहीं के वहीं क्लोज हो जाती है तो देखो 5% एक दिन का, ये बहुत ज्यादा पैसा है विभू। ठीक है। दिस इज अ ह्यूज मनी। मतलब 1 करोड़ से ट्रेड करने वाले को 5 लाख रुपए आज ही मिल जाएगा, बहुत ज्यादा है ये पैसा। बट फिर मार्केट इसके हिसाब से भी तो रहनी चाहिए ना। 48% प्रोबेबिलिटी है, तो 50-50 होता है। 50-50 है कि इसके अंदर रहेगी, 50-50 इसके बाहर रहेगी। क्योंकि अब क्या है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी होता है। अब टाइम कितना रह गया, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी 12:30 बज चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि मतलब 3:15 के आसपास खत्म सब कुछ।
3:30 बजे तो मार्केट ही बंद हो जाएगी, 3:15 वो डिसाइड कर लेगी क्या है, तो लास्ट वो अपने जहां पर एक्सपायर हो रहा है उसका प्राइसिंग आ जाएगी। अब देखो अभी जो हमने बनाया था विभू, ट्रेड जो मारा था, वो ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, देखो यहाँ पे मोटा मोटा 400 रुपए 500 रुपए प्रॉफिट दे रहा है हमें मोटा मोटा, ठीक है, 500-600 रुपए है ना। हम्म, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, ठीक ठीक है। अगर मार्केट हमारी रेंज में है तो हमें पैसा दे रही है। अच्छा एक चीज, जैसे आपने कहा था कि वॉल्यूम अभी दूसरी स्ट्राइक पे ज्यादा है, हाँ 500 पे है, 500 पे ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसके बीच में रेंज बनाई है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो हम डायरेक्ट उस पे क्यों नहीं कर सकते, 500 पे क्यों नहीं गए? 500 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने ओआई को पहले इंपॉर्टेंस देनी है, अच्छा, वॉल्यूम से इतना फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम तो मतलब वो क्या है ना, एक राउंड ऑफ लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा थोड़ी है कि वॉल्यूम जो है 600 पे नहीं है, 600 पे भी वॉल्यूम है। अब इस टाइम पे देखो चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं दोबारा से। अभी इसमें और इसमें ज्यादा फर्क थोड़ी है, सिर्फ 10 लाख क्वांटिटी का फर्क है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम है 1,78,25,262, 1,68 लाख, तो 10 लाख क्वांटिटी का फर्क है बस। और इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे यही तो बेची है, तो मैक्सिमम इसी पे वॉल्यूम है, हमने यही बेचा है, ठीक है। और हमने जो स्ट्राइक हम क्या कह रहे हैं, इसके बीच में कहीं भी क्लोजिंग हो जाए तो अगर मार्केट यहाँ पे भी क्लोज कर देगी तब भी पैसे पूरे मिलेंगे, ठीक, क्योंकि 500 वाली स्ट्राइक पर भी जीरो ही होना है। आपने ये बेची थी ना 500, अभी तो फिलहाल इसका 14 रुपए से रेट 18 रुपए चला गया है, ठीक है, बट इसे जीरो ही होना है आज। अगर मार्केट यहाँ पर भी क्लोज कर जाएगी तो जिसने 500 का पुट खरीद रखा है उसे फायदा कब होगा, जब 500 के नीचे जाएगी मार्केट। तो आप यहाँ पर सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एकदम से नीचे जाने पे क्या होता है विभू, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम काफी ज्यादा तेजी से मूव होते हैं। 14 रुपए का 22 रुपए हो गया, ठीक है, बट ऑल दो मैनेज्ड हो, यहाँ पर 1800 आ रहे हैं, यहाँ पे 1800 जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, समझ रहे हो आप? तो बट ये बहुत तेजी से मूव होते हैं ओटीएम्स, तो ओटीएम बेस्ड ट्रेडिंग करना इतना मतलब जैसे जितनी आसानी से मैंने ट्रेड बनाया ना, इतना आसान नहीं है, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर शार्प मूव आया वो 14 रुपए का 100 रुपए पहुंच जाएगा। अच्छा, तो एसएल आप लगा कर भी रख सकते हो, स्क्रीन पर भी एसएल लगा के रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो आप ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हो, तो ये सब आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट। तो अभी के लिए बिल्कुल मैनेज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसी पे ही बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि हमारा मैक्स पेन का है, जहां पर हमने ट्रेड बनाई है मैक्स पेन बीचों बीच पे, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी सारी चीजें समझी हैं, ओआई समझा, चेंज इन ओआई समझा, मैक्स पेन समझा और वॉल्यूम समझा, और हमने आईवी को भी समझा, आईवी इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और ये हर स्ट्राइक की अलग होती है, ठीक है। तो कम है इसका मतलब है कोई बड़ा मूव नहीं आना, अगर ये ज्यादा है 13-14 के ऊपर है तो मूव आ सकता है, बट उस हिसाब से प्रीमियम भी महंगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर खड़े खड़े आईवी बढ़ गई तो बायर का फायदा होने लग जाएगा, और आईवी गिर गई तो सेलर का फायदा हो जाएगा। अब प्रीमियम बढ़ जाएंगे ना, अगर आईवी बढ़ेगी तो, आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगी, ठीक। ये जैसे अभी इलेक्शन आ रहे थे, तो इलेक्शन डे के से पहले बिना कुछ करे आईवी बढ़ती जा रही थी, तो अगर आईवी बढ़ती चली जाएगी तो सेलर ने बस सेल किया हुआ है, उसका नुकसान होता चला जाएगा, क्योंकि बायर को फायदा आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये अभी तक हमने समझा। सो यहाँ पर एक होता है पीसीआर, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, ठीक है। जो पुट कॉल रेशियो, एक तो यहाँ पे नीचे बता रहा है कि पीसीआर क्या चल रहा है और मार्केट कहाँ पर है। पीसीआर 0.9 है वो, पीसीआर जनरली जब 1 से ऊपर होगा तभी बेनिफिट है, इससे इसका और एक्यूरेट वर्जन यहाँ पर मिलता है। ये ऑटो ट्रेडर एक सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर, बट ये बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कभी मार्केट में तेजी करनी है तो यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू ये अलग है, ये उससे अलग है, क्योंकि वो पूरे ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स के हिसाब से पीसीआर निकाल के देते हैं। अच्छा, तो अगर आपको मार्केट में तेजी करनी है तो पीसीआर की वैल्यू यहीं पर आपको दिखती रहेगी और हर 5 मिनट में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये 0.52 है, 6 है, 5.8 है, 5 है, 5.4 है, इसका मतलब है अभी आपको बाइंग नहीं करनी है। जब तक यहाँ पर आपको पीसीआर की वैल्यू अभी 0.89 है, जब तक 1.2, 1.3 नहीं दिख रही, और साथ में देखो यहाँ पर भी एक वीवैप का सिग्नल आएगा, तो वीवैप का सिग्नल तो आ गया बाइंग, बट यहाँ पर ये सेलिंग का सिग्नल है, इसका मतलब है अभी मार्केट साइडवेज है। अच्छा, जब दोनों आपको बाइंग इंडिकेशन देंगे तब आप बाइंग कर सकते हो, ठीक। तो अभी देखो चार्ट पे क्या चल रहा है,
मार्केट क्या है, साइडवेज वहीं पे ही है। वहीं पर है। हमने जो बनाए थे दोनों सेल कर रखे थे, एक 900 रुपये दे रहा है, एक 120 रुपये 100 रुपये दे रहा है, 1000 रुपये आ रहे हैं। तो मार्केट क्योंकि साइडवेज है, ये कैसे पता लगा, इससे देख के पता लगा। अगर ये सुबह से हमें बाइंग सिग्नल देता तो हमें लगता कि ये भी बाय दिखा रहा है, ये भी बाय दिखा रहा है, बाय कर लो। ठीक है। बट बाइंग सेलिंग इस तरीके से चल रही है, मतलब मार्केट अभी साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वीवैप जो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, इसके ऊपर हम आगे इंडिकेटर्स में बात करेंगे। अच्छा। इससे भी ट्रेडिंग होती है, अलग अलग लोग वीवैप के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग करने के कई सारे स्टाइल्स हैं। अब यहाँ पर जैसे 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से वीवैप और पीसीआर की वैल्यूज देख सकते हो। बट जब तक यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू 1.1 या 1.2 नहीं आएगी तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हूँगा। ठीक है। और पुट कॉल रेशियो हम बाद में और डिटेल में भी समझेंगे। तो अभी के लिए आपको पुट कॉल रेशियो ये समझना है कि पुट कॉल रेशियो की वैल्यू शुड बी मोर देन 1। बैंक निफ्टी में भी नहीं है बाइंग के लिए। हाँ, और सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, बट सेलिंग के लिए वीवैप भी सेलिंग देना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रहा था, तो जब ये सेलिंग दे रहा था विभू, तब मार्केट नीचे भी जा रही थी। ठीक है। अब मैं जैसे बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी पहले सुबह सुबह देखो कितने पॉइंट नीचे गई है, ये देखो लगभग 1%। ठीक तो है। जिसने वो ट्रेंड कैप्चर करना था उसने ट्रेंड कैप्चर कर लिया कि जैसे सुबह सुबह बाइंग सिग्नल आया बट फिर सेलिंग सिग्नल आ गया, तो हो सकता है उन्होंने ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए कैप्चर कर लिया, और जैसे ये बाइंग दिखा दिया तो हो सकता है उसने प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे। बट ये एक इंडिकेशन है, नथिंग इज 100% करेक्ट। आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। बट इसे देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मेरे लिए मार्केट साइडवेज है। ठीक। मुझे क्लियर इंडिकेशन चाहिए। तो जिस दिन बड़ा मूव आता है ये दोनों आपको क्लियरली दिखाएंगे, ये भी बाइंग बोलेगा, ये भी बाइंग बोलेगा। जिस दिन बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा ये भी सेलिंग बोलेगा, ये भी सेलिंग बोलेगा। उस दिन आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए हमने ऑप्शन चेन पर कई सारी चीजें सीखी हैं। हमने ये सीखा कि भैया ये ओआई होता है, चेंज इन ओआई होता है, वॉल्यूम होता है, आईवी होता है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। इसके अंदर चेंज आज का, कल से चेंज। तो आज इन सबके प्राइस यहाँ पे घटे हैं, इनके बढ़े हैं। ठीक है। और यहाँ पर इन सबके प्राइस घटे हैं। ठीक है। तो विभू ये जो ऑप्शन चेन है ये हर 3 मिनट में रिफ्रेश भी होती है। यहाँ पर आपने ओआई को समझा, चेंज इन ओआई को समझा, वॉल्यूम समझा, आईवी समझा, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज मतलब कल से आज तक क्या चेंज है। तो ये सारी स्ट्राइक पे मतलब प्रीमियम घटा है और इन पे बढ़ा है, और यहाँ पर इन सारी स्ट्राइक्स पे प्रीमियम घटा है दिख रहा है हमें। ये बिड क्वांटिटी, अच्छा बिड क्या होता है, जिस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है। ठीक है। और इस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है। ये आस्क क्वांटिटी है, यहाँ पर हमें बिड क्वांटिटी दिख रही थी, तो बिड और आस्क की क्वांटिटी क्या है। तो ये सेम इस तरीके से पुट साइड पे होता है। फिर हमने यहाँ पर भी समझा कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कहाँ से मिलेगी। एक सेकेंड, ये हमारा निफ्टी बिल्कुल अभी भी उसी रेंज में है। ठीक है। हमारे को इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन पे ओआई दिख रहा है हमें, चेंज इन ओआई दिख रहा है, वहीं पर है पीसीआर यहाँ पर दिख रहा है, और मैक्स पेन यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो ये कमाल है, मैक्स पेन दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है। तो ये ट्रैक करने वाली बात है। अभी क्या दिखा रहा है कि भैया 23,500 पे दोबारा से मैक्सिमम यहाँ पर बायर्स की पिटाई होनी है। सेलर का सबसे ज्यादा फायदा 23,500 पे होगा। तो मैक्स पेन चेंज होता रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब यहाँ से क्या दर्शा रहा है, यहाँ से दर्शा रहा है कि हो सकता है कि आपको एक्सपायरी 550 से लेके 500 के बीच में देखती हुई मिले। ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी रेंज में है, हमारी ये ट्रेड भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब आज हमने सीखा है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स को डिटेल में सीखेंगे। ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोई चार्जेस नहीं है। हमें क्या चाहिए कि आप आगे बढ़े, नोट्स बनाएं, और जो आप सीख रहे हैं उससे आप एक बेहतर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाए। सो आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें प्लीज़ इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको ट्रेड करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप फ्री में जाके अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट चूज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ऑटो ट्रेंडर अगर आपको यूज करना है, ऑटो ट्रेंडर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। जिस दिन आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं, यहाँ से आप जाके एक इंडिकेशन लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर है तो खैर बहुत सारी चीजें, तो जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। देयर इज सो मच। इसमें डिलीवरी डेटा भी आता है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबकी एनालिसिस आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर आप बोलेंगे कि इसका भी आपको ऑटो ट्रेंडर का भी एक अलग से डेमो चाहिए, तो कमेंट में लिखिएगा यस वी वांट द डेमो ऑफ ऑटो ट्रेंडर। अगर कमेंट्स आएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।